हेलो दोस्तों, आज हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द के भेद होते क्या हैं। शब्द के भेद जानने के लिए सबसे पहले हमें इन चार आधारों को जानना पड़ेगा। शब्द के भेद महत्वपूर्ण इन चारों आधारों पर ही है, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यदि हम इन चारों आधारों को जानें तो शब्द के भेद बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं और संस्कृत के वर्ड से को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे अग्नि, पुत्र, रात्रि। यह हमारा जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में संस्कृत से बने शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और ठीक उसी के विपरीत में होता है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? हिंदी के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, पूत, रात। यह देखिए तत्सम और तद्भव। तत्सम में अग्नि, पुत्र, रात्रि और तद्भव में आग, पुत्र, पूत और रात। यही हमारा देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द 2 शब्द मिलकर बना है, देश धन ज। देश धन ज का अर्थ होता है, देश धन ज का तात्पर्य है अपने ही देश में उत्पन्न। शब्द को देशज कहते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, लोटा आदि। पगड़ी, लोटा आदि यह हमारे शब्द जो हैं देशज होते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशज शब्द उसे कहते हैं जो विदेश से आकर के हमारे वहाँ प्रचलित हो गए। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो बाहर से आकर हमारे वहाँ प्रचलित हो गए, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द को आगत शब्द के नाम से भी जाना जाता है। आगत का तात्पर्य कहीं से आया हुआ है। तो विदेशज शब्द में हो जाएगा कमीज, अलमारी, अंग्रेजी, चाय आदि। अब यहाँ विदेशज शब्द में पेपर में पूछता है कि चीनी किस भाषा का शब्द है। तो चीनी शब्द जो है ये चाइना का शब्द है, चीन का ही शब्द है। चीनू, चीनी, चाय, चीकू। चीनी, चाय, चीकू ये तीनों जो है हमारे चाइना से आया हुआ है, इसलिए यह विदेशज शब्द होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भाषाओं से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। 2 भाषाओं से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है, जैसे रेल गाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? 2 भाषाओं से बना शब्द है। रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। उसी तरह रेलगाड़ी के अलावा है डबल रोटी। डबल रोटी, डबल क्या है? आपका अंग्रेजी शब्द है और रोटी जो है हिंदी शब्द है। ये शब्द मिल करके संकर शब्द कहलाते हैं। यानी 2 भाषाओं से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, डबल रोटी, टिकट घर। टिकट घर यह भी हमारा जो है संकर शब्द होगा। टिकट घर भी हमारा संकर शब्द होगा। तो हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। उसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका खंडन न हो। खंडन हो भी तो वह अर्थ उत्पन्न न करे, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चावल, पटना, मुंह आदि। देखिए यह वह शब्द है जिनका खंडन नहीं होगा और खंडन कर भी दें तो कोई अर्थ उत्पन्न नहीं करेगा, जैसे चाव धन ल। अगर दोनों का अर्थ देखा जाए तो चाव माने कुछ नहीं, ल माने कुछ नहीं, कोई अर्थ उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका खंडन हो और खंडन किए गए शब्द का अर्थ भी उत्पन्न हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे शिवालय। शिवालय
शिवालय में क्या है? शिव धन आलय बराबर शिवालय। तो यह शिवालय दोनों खंडित किए गए शब्दों का अर्थ उत्पन्न करता है। पाठशाला, पाठशाला, और क्या है? देवालय। यह शब्द क्या है? यौगिक शब्द होगा। अब यहाँ प्रश्न होता है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन होता है, अर्थ भी उत्पन्न करते हैं और यह किसी तीसरे पद की रचना भी करते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के जितने भी पद हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी पद हैं सब योग रूढ़ में आते हैं। जैसे एक शब्द देखें, जलज। जलज, जलज क्या है? योग रूढ़ है, क्योंकि जल धन ज, जल माने पानी और ज माने जन्म लेना। वह क्या है जो पानी में जन्म लेता है, यानी अर्थ कमल की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यह जो है हमारा योग रूढ़ होगा। उसके बाद है लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर का तात्पर्य क्या है? लंब धन उदर। लंब माने लंबा और उदर माने पेट, जिसका पेट लंबा हो, इसका तात्पर्य हो गया गणेश जी। तो हमने देखा कि यह शब्द खंडन भी होते हैं, अर्थ भी उत्पन्न करते हैं और किसी तीसरे पद की रचना करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और सीधा सा इसका उदाहरण है कि बहुव्रीहि समास के जितने भी पद हैं सब योग रूढ़ होते हैं। इसी प्रकार हम तीसरे में देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना होता है, बदलाव होता है, चेंजिंग होता है। विकार माने होता है परिवर्तन होना। विकारी शब्द का तात्पर्य लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में जैसे मोहन स्कूल जाता है, सीता फल खाती है, राधा गीत गाती है, ये सब जितने शब्द हैं सब विकारी शब्द हैं। क्योंकि हम अगर लिंग की दृष्टि से देखें तो मोहन के जगह पर सीता कर देंगे, फल के जगह पर भोजन कर देंगे, ये सब विकार होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। यानी लिंग वचन कारक के अनुसार जो परिवर्तित होते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। वहीं अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी का तात्पर्य होता है जिसमें विकार न हो, जो परिवर्तन न हो और लिंग वचन कारक का उस पर कोई प्रभाव भी न पड़ता हो। जैसे मोहन आज बाजार जाता है और सीता आज बाजार जाती है, तो यहाँ पर जो आज शब्द है वह हमारा विकारी शब्द होगा। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि क्रिया विशेषण के जितने शब्द हैं, क्रिया विशेषण के जितने शब्द हैं या अव्यय जितने हैं वह हमारे विकारी हैं। जैसे आज, कल, ऊपर, ये सब शब्द जो हैं क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। यहाँ तक कि ठीक है, यह भी जो है अविकारी शब्द है। चौथे दृष्टि से देखें, चौथे का क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। अब यहाँ प्रश्न एक बनेगा, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पटना, चावल, मुंह, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ उत्पन्न करेगा और एकार्थी शब्द कहलाएगा। वहीं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, कनक, अंक, कर। अब हार का क्या तात्पर्य है? हार का अर्थ देखिए क्या होता है? एक पराजय वाला हार होता है और एक गले का हार होता है। इस प्रकार यह हार में दो अर्थ छिपा हुआ है। कनक का सोना भी होता है और धातुरा भी होता है। वहीं अंक माने गिनती का भी अंक होता है और अंक माने गोंद भी होता है। और वहीं कर माने हाथ और कर माने टैक्स। इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक अर्थ उत्पन्न करते हैं, हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं?
ऐसे शब्द जो समान अर्थ उत्पन्न करते हों उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, और इसी समानार्थी शब्द को पर्यायवाची के भी नाम से जानते हैं। जैसे धरती, धरा, धरती, धरा, वसुंधरा, ये सब वसुंधरा, ये सभी शब्द जो है आपके समानार्थी हैं। ये जमीन से संबंधित है, जमीन का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द कहलाता है। विपरीतार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसका उल्टा अर्थ हो, ऐसे शब्द जिसका उल्टा अर्थ हो वह विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। जैसे रात का दिन, ऊपर का नीचे, अच्छा का बुरा, सुंदर का कुरूप, ये सब शब्द जो हैं हमारे विपरीतार्थी शब्द हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि शब्द के भेद में पहले हम आधार पे आए, इन चारों आधारों पर, और चारों आधार के बाद चारों आधारों में कितने कितने प्रकार के शब्द होते हैं ये सारी डिटेल में हमने समझाया है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो वह कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सुझाव दे सकता है। धन्यवाद।